रूसी वैक्सीन स्पुतनिक का इंतजार अब खत्म हुआ। देश में पहली बार गुरुग्राम के सरकारी टीकाकरण केंद्र पर मुफ्त में स्पुतनिक वैक्सीन लगाई जा रही है। गुरुग्राम में एएससी राजीव अरोड़ा ने सेक्टर 31 पॉलिटेक्निक में स्पुतनिक वैक्सीन का शुभारंभ किया। गुरुग्राम में 50 लोगों को स्पुतनिक वैक्सीन लगाई गई। इस मौके पर गुरुग्राम पहुंचे एएससी राजीव अरोड़ा ने तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा भी लिया। वो हमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिल रही है। तो एज एंड व्हेन जहां पर भी इस प्रकार की इनिशिएटिव्स होंगे, अगर कोई भी हमें इस प्रकार से अगर सीएसआर में देता है तो हम बाकी जिलों के लिए भी आर ओपन टू दैट। हरियाणा में अगर सर वैक्सीनेशन की बात करें तो गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की जा रही है। कितना टारगेट रखा गया सर आने वाले दिनों में हरियाणा के लिए? देखो, ऐसे है कि हरियाणा में जो टाइम पे जो ओवरऑल 7,63,000 डोजेज हैं वो यूज हो चुकी हैं और पेनिट्रेशन लेवल हमारा बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि अब जो भी हमारे पास सप्लाईज आ रही हैं उसमें हमारा दो ही मेन टारगेट है। नंबर 1 कि जितने लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और वो सेकंड डोज के लिए ड्यू हो गए हैं, उनको बकायदा आइडेंटिफाई करके वर्कर्स खुद जाके उनको लेके आएंगे और उनकी सेकंड डोज जो है उसको कंप्लीट कराएंगे ताकि उनकी कंप्लीट वैक्सीनेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाए। एंड सेकेंडली, जितने रूरल एरियाज हैं डीप पेनिट्रेट करके वो लोग जो चल फिर नहीं सकते हैं, मेंटली चैलेंज हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम है, खुद नहीं आ सकते हैं। दरअसल गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग को सीएसआर के माध्यम से स्पुतनिक वैक्सीन की 5,000 पहली डोज मिली है। इसके बाद गुरुग्राम में अब सरकारी केंद्रों पर भी मुफ्त में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लगाई जाएगी। वहीं स्पुतनिक वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन से प्रभावी मानी जा रही है और लोगों में स्पुतनिक को लेकर बेहद उत्साह भी है। ये बड़ी खुशी की बात है। इतने महीनों से इंतजार था स्पुतनिक का और आज वो दिन आ गया। हमारे 10 जुलाई को स्पुतनिक गुड़गांव में, वो भी सरकारी हमारे अस्पताल पॉलीक्लिनिक के अंदर आज 50 लॉट हमने रखा है और खुद वर्दी एसीएस साहब इस मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने इसका शुभारंभ किया है और बड़ी खुशी और हर्ष की बात है कि हमारे गुरुग्राम वासियों को स्पुतनिक एक ऑप्शन मिल गया दूध के अलावा। तो आने वाले समय में ये मैं कहूँगा कि आगे हमारे गुरुग्राम वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। सर, लगातार कमी देखी जा रही थी, ऐसे में स्पुतनिक आ गई है तो कितना महत्वपूर्ण है सर? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक हमारे पास कोवैक्सीन और कोविशील्ड थी। अब हमारे पास स्पुतनिक भी है, तो एक तो हमारी जो है चॉइस बढ़ गई और दूसरा क्या है कि ये जो वैक्सीन है ये बिल्कुल अलग है कोविशील्ड और कोवैक्सीन से, क्योंकि ये माइनस टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया जाता है। सिर्फ 2 घंटे का इसका टाइम होता है, उसका 4 घंटे का टाइम होता है और ये सिंगल डोज की वाइल होती है, वो 10 डोज की वाइल होती है। तो ये कुछ फ़र्क है। आगे देखने में ये होगा कि भी इसका जो एंटीबॉडी है वो कितना बनता है, आगे आने वाले समय में इसका भी पता चल जाएगा। कुछ भ्रांतियां ये भी थी कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन से ज़्यादा प्रभावी है स्पुतनिक, इसलिए ज़्यादा क्रेज़ है इसका। मैं ऐसा नहीं कहूँगा क्योंकि हमारी जो देश की बनी हुई कोवैक्सीन है वो बल्कि कोविशील्ड से ज़्यादा एंटीबॉडी नज़र आई है। जब क्लिनिकल ट्रायल हुआ है उसमें टेस्ट किया गया। आपको बता दें कि भारत में स्पुतनिक वैक्सीन लगाने की शुरुआत सबसे पहले गुरुग्राम से ही की गई। दरअसल सीएसआर के माध्यम से गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग को स्पुतनिक वैक्सीन की 20,000 डोज मिली हैं। ऐसे में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग कोविशील्ड कोवैक्सीन के साथ अब स्पुतनिक वी वैक्सीन भी लोगों को लगा सकेगी। कुछ दिन पहले गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में स्पुतनिक वी वैक्सीन का ट्रायल हुआ था, जिसके बाद अब ये वैक्सीन लोगों को लगाई जाएगी। विशेषज्ञों की माने तो पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज 21 दिन के बाद लगाई जा सकेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।